सीमा पार के किसानों की अगर बात करें पाकिस्तान के संदर्भ में, तो वहाँ पे सिंधु जल समझौता को जिस प्रकार से हमने होल्ड पे रखा है, वहाँ बहुत बेचैनी देखी जा रही है। आप कैसे देखते हैं इसे? तो ऐतिहासिक अन्याय था। सिंधु जल समझौता जैसा अन्याय शायद दुनिया में कहीं किसानों के साथ नहीं हुआ होगा। 80% पानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब वो प्रधानमंत्री थे दे दिया पाकिस्तान को। सिंधु नदी के किनारे तो ये पूरी सभ्यता संस्कृति विकसित हुई है और सिंधु का जल पाकिस्तान जाएगा। और केवल पानी नहीं दिया, पैसा भी दे दिया। पानी भी बहाया और पैसा भी बहाया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसानों का विरोध है। कौन सा तर्क था, कौन सा औचित्य था? 83 करोड़ रुपया उस समय दिए कि बनाओ, ले जाओ पानी, तुम्हारी नहर बनाओ, तुम्हारी जल की संरचनाएं बनाओ। आज की कीमत के, आज की उसके हिसाब से, रुपए के मूल्य के हिसाब से आके तो 5,500 करोड़ रुपया दे दिया। कौन होते थे आप देने वाले? और उस समय मैंने पार्लियामेंट की डिबेट पढ़ी है। कई लोग बोले थे, अटल जी भी बोले थे, ये समझौता अन्यायपूर्ण है, ये न्याय नहीं है भारत के साथ। अब भारत का पानी वहां दे रहे हैं और वो हमारा खून बहा रहे हैं। औचित्य क्या है? मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। इसको स्थगित करना ही था। और आप देखिए आज पंजाब में जल स्तर की क्या हालत है। पंजाब को आज पानी की जरूरत है, हरियाणा को पानी चाहिए, राजस्थान रेगिस्तान हो गया हमारा, रेगिस्तानी है, वहां पानी चाहिए, हिमाचल को चाहिए, जम्मू कश्मीर को चाहिए, आप पानी वहां दे रहे हो। ये अन्यायपूर्ण फैसला था और हमेशा केवल अपनी छवि बनाने के लिए हमारे देश के हितों से समझौता, ये कांग्रेस की नेताओं की नीति रही है, उन सरकारों की नीति रही है। और पंडित नेहरू कहते थे उस समय कि हम पैसा देके शांति खरीद रहे हैं। वो आतंक की खेती कर रहा है पाकिस्तान और हम पानी देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। इस समझौते को होल्ड पे डालने के बाद, एविडेंस पे डालने के बाद, क्योंकि आप किसानों के बीच लगातार रहते हैं, उन संबंधित राज्यों जैसे पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, वहाँ के किसानों का क्या फीडबैक था इस समझौते को होल्ड पे डालने? मुझसे मिलने और एक कार्यक्रम ही हम लोगों ने किया। इन सब राज्यों के किसान संगठन आए थे, सब अत्यंत प्रसन्न हैं, आनंदित है और सबका कहना है भारत का पानी भारत में ही। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। पाकिस्तान में लाजमी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशानी इसको लेकर देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय देशों से वो गुहार लगा रहा है, दुनिया के दूसरे देशों से। एक तरह से कुछ उनके नेता धमकी भी दे रहे हैं कि ये तो युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। हम इसे कैसे देखें? पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों से भारत कभी डरेगा क्या? प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है और ये देश का संकल्प है, आतंकवाद को जड़ों से खोद के नष्ट करेंगे। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। और देख लिया पाकिस्तान ने, हमने अटैक पाकिस्तान पे नहीं किया था, हमने तो आतंकी अड्डों पे किया था। लेकिन पाकिस्तान ने जब हिमाकत की तो खिलौने की तरह उनकी मिसाइल और ड्रोन गिरा के फेंक दिया। आज भारत के बच्चे उनसे खेल रहे हैं। तो हम किसी गीदड़ भपकी से डरने वाला भारत नहीं है। आज का भारत न्यू इंडिया, मोदी जी के नेतृत्व वाला, और जिसको अपनी सेनाओं पर गर्व है, सेनाओं के पराक्रम पर गर्व है, उनके अचूक निशाने और सटीक रणनीति पर गर्व है। भारत की सेना अद्भुत है सचमुच में। मैं प्रणाम करता हूँ सेना को। मतलब ये लाइन एकदम क्लियर है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते खून बहाए हमारे निर्देशों को, तो हम पानी नहीं देंगे, पानी नहीं बहाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों देंगे हम पानी? नहीं देंगे। हमारा पानी हमारे किसानों के काम आएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेके अभी चल ही रहा है, हालांकि वो अभी तक जो हुआ, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं, किसानों के बीच रहते हैं, उधर से क्या फीडबैक आ रहा है कि जो हमने अचीव किया, उनकी नज़र में क्या है, लोगों की नज़र में? देश गर्व से भरा हुआ है। ऐसा ऑपरेशन दुनिया में अपने आप में एक उदाहरण है। सुविचारित सोच के साथ 25 मिनट में आतंकी अड्डे तबाह कर देना। और ये भारत है, नागरिकों को निशाना नहीं बनाया हमने, पहले सेना को भी निशाना नहीं बनाया था हमने।
तो